लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ ईस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की खबरें। अरुणाचल प्रदेश में भारी वर्षा से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज केई पेन्योर में कहा है कि प्रदेश में ओलावृष्टि से बहुत तबाही हुई है। कई घर बह गए और खेतों में फसलें बर्बाद हो गई हैं। सड़कें और पुल समेत इंफ्रास्ट्रक्चर भी नष्ट हो गया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इस संकट से निपटने के लिए काम करेंगे। अतिवृष्टि के कारण भारी तबाही आई है। अभी हम पासी घाट में हैं और यहाँ नुकसान देखा है, व्यापक नुकसान हुआ है। घरों का सामान खराब हो गया है, कई घर बह गए हैं, खेतों में क्रॉप खराब हो गई है। हमारे इंफ्रा, सड़क हो, ब्रिज हो, कई ध्वस्त हुए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से केंद्र सरकार मिलके सब भाई बहन जो बाढ़ से प्रभावित हैं उनको भरपूर सहयोग करेंगे और संकट के पार निकाल के ले जाएंगे। चौहान के साथ ही अरुणाचल आए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पूर्वी सियांग में कहा, एक ही रात में 200 मिलीमीटर से अधिक बारिश के कारण अरुणाचल प्रदेश और असम में भीषण बाढ़ आई है। भारी नुकसान हुआ है। सड़कें, बिजली और जल आपूर्ति व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है, इसलिए केंद्र सरकार सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। तो शिवराज जी और मैं अरुणाचल का अभी पासीघाट में आया, फिर कई पेंजर साइट में, बाकी का तो कल रात में रिव्यू ले लिया। इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत नुकसान हुआ है। कुछ जाने तो गए हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर विशेष करके रास्ता और इलेक्ट्रिक सप्लाई, पानी सप्लाई बहुत नुकसान हुआ है, तबाही हुआ है। इसलिए जो भी उचित मदद है केंद्र सरकार से मदद करेंगे। इधर असम में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई है। राज्य में करीब हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार मंगलवार शाम तक बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या 47,000 हो गई, जो सोमवार शाम तक 45,839 दर्ज की गई थी। अब तक बाढ़ के पानी ने 6 जिलों धीमजी, नलबाबा, डिब्रूगढ़, चिरांग और विश्वनाथ के कई इलाके जलमग्न कर दिए हैं। प्रभावित क्षेत्र में प्रशासन द्वारा स्थापित राहत शिविरों में करीब 500 लोगों ने शरण ली है। बाढ़ से 3,809 हेक्टेयर अधिक कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने नागालैंड के साथ लंबे समय से लंबित सीमा विवाद को सुलझाने में विफल रहने के लिए असम और केंद्र सरकार की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि असम की भूमि पर अतिक्रमण बेरोक टोक जारी है। अपने लोकसभा क्षेत्र जोरहाट के मारियानी में अंतर्राज्यीय सीमा का दौरा करने के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए गोगोई ने आरोप लगाया कि सीमा को धीरे धीरे बदला जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने के बावजूद नागालैंड को पहले ही जमीन सौंप दी है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि सीमा के निकट रहने वाले लोगों का दावा है कि उन्हें कई वर्षों से नागालैंड की तरफ से बार बार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मणिपुर के जिरीबाम जिले में सुरक्षा बलों ने वाहनों की जांच के दौरान 5 लॉरा राइफल और 50,000 रुपए समेत राजस्थान के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये गिरफ्तारियां लिंग पोकपी में ही की गई। आरोपियों की पहचान धनराज प्रजापत और बुद्धराम के रूप में हुई है। दोनों राजस्थान निवासी हैं। उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। इस बीच सुरक्षा बलों ने संवेदनशील और सीमावर्ती क्षेत्रों में तलाशी अभियान के दौरान हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की ताजा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।